वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे देश में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जब जब आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए हैं, तब तब हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे कारनामे करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, अभी बीते कुछ दिनों में एक नक्सली हमले में हमारे देश के 10 से 11 जवान शहीद हो गए। साथियों, मेरा मानना है कि हमारे देश के सरकार को इनके खिलाफ भी एक कड़ी स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के एक वो आस्तीन के सांप हैं जो समय समय पर हमारे देश के फौजी जवानों को निगलते रहते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि मेरे जैसे आप सभी साथी भी जो हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो भी यही चाहते होंगे कि हमारे देश की सरकार इनके खिलाफ भी कोई कड़ी एक्शन उठाए। दोस्त, मेरा मानना है कि हमारे देश के सरकार गृह मंत्रालय को एक आदेश जारी करनी चाहिए कि जो भी नक्सली हैं, जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, वह बीते कुछ दिनों में कर दे या मरने के लिए तैयार रहें, और उनके खिलाफ एक सरकार को कड़ी कार्रवाई करके इनको मौत के घाट उतारनी चाहिए। क्योंकि साथियों, समय समय पर ये नक्सली हमले करते रहे हैं, खास करके छत्तीसगढ़ के कुछ नक्सलवाद प्रभावित एरिया पर, जिसमें हमारे देश के जवान अक्सर शहीद होते रहते हैं और ये घात लगाकर बैठे रहते हैं, तथा हमारे देश के जवान भाई, फौजी भाई उस रास्ते से गुजरते हैं तो आईईडी बिछा करके या गोलीबारी कर करके या अचानक से किसी प्रकार के हमले को अंजाम दे करके हमारे साथियों को, हमारे फौजी जवान भाइयों को शहीद कर देते हैं, उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। ऐसे में हमारे देश के सरकार को कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कई नक्सली द्वारा हमले को जानेंगे और विस्तार से समझेंगे कि अब तक हमारे देश में इन नक्सलवादी हमलों में हमारे देश के कितने जवान शहीद हुए हैं। साथियों, तो हमारे इस वीडियो पर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, तथा आपको एक आंकड़ों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये नक्सली हमलों में हमारे देश के कितने जवान शहीद होते रहे हैं। दोस्तों, 10 साल में 3722 नक्सली हमले हुए हैं, जिसमें हमने हमारे जवानों को 489 जवानों को शहीद होते हुए देखा है। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2021 में लोकसभा में एक बयान जारी किया था नक्सलियों के हमले को लेकर के, जिसमें उन्होंने पिछले 10 साल में यानी 2011 से लेकर के 2020 तक के आंकड़ों को सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए हैं और उसमें हमने अपने जवानों को 479 जवानों को खोया है। आगे हम लोग देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से ज़्यादा आम लोग मारे गए हैं। साथियों, 2011 से लेकर के 2020 तक के आंकड़े यह बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सली हमले हुए हैं, उसमें नक्सलियों से ज़्यादा आम लोग मारे गए हैं। ये आंकड़े सरकार के ही बताए हुए आंकड़े हैं। साथियों, पिछले 10 साल में राज्य में सुरक्षा बलों ने एक तरफ 656 नक्सलियों को मार गिराया, वहीं दूसरी तरफ नक्सली घटनाओं में 736 आम लोगों की जान जा चुकी है। सुरक्षा बलों ने सबसे ज़्यादा नक्सली 2016 में मारे थे, जिसमें उन्होंने 135 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद 2018 में हमारे देश के जवानों ने 125 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था। साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो बड़ा नक्सली हमला हुआ है, उसमें साथियों 11 जवान शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिसका शॉर्ट नेम डीआरजी है, उन फोर्स को लेकर के जा रहे थे। वाहन पर आईईडी हमला हुआ। शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक डीआरजी के जवान ऑपरेशन पर गए हुए थे और ऑपरेशन से लौटते वक्त नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। साथियों, क्यों किया गया था डीआरजी का गठन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पिछले 3 दशकों से चल रहे वामपंथी उग्रवाद के खतरे से लड़ने के लिए लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बस्तर के 7 जिलों में अलग अलग समय पर डीआरजी का गठन किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डीआरजी का गठन पहली बार 2008 में कांकेर, जो कि उत्तर बस्तर में पड़ता है, और नारायणपुर, जिसको अबुझमाड़ शामिल है, उसमें शामिल किया गया था। साथियों, 50 केजी आईईडी से धमाका हुआ था, जिसमें 5 फीट गड्ढा
भी हो गया था और जीप के पूरे परखच्चे उड़ गए थे, जिसको आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं। सरकार द्वारा जारी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 8 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव और कोड़ागांव शामिल हैं। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उस गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें जवान सवार थे। साथियों, आपको आगे हम लोग बताते हैं कि देश में कब कब बड़े नक्सली हमले हुए हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें हमने अपने 76 जवान को खो दिए थे। आगे हम लोग 25 मई 2013 को देखते हैं। झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले के टाहकवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए। आगे 12 अप्रैल 2014 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा में नक्सली हमला हुआ, जिसमें 5 जवान समेत 14 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, आगे 11 मार्च 2017 में सुकमा के दुर्गम भेज्जी इलाके में नक्सली हमला हुआ, जिसमें 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। आगे 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सलियों ने हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 25 जवानों को शहीद कर दिया था। आगे 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मिनपा में जवान नक्सली हमला हुआ, जिसमें 17 जवान हमने खो दिए। दोस्तों, 23 मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले जवानों से भरी बस पर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, 4 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में बॉर्डर पर हुए नक्सली हमला में 22 जवान शहीद हो गए। साथियों, ये हमने आपको एक डाटा के माध्यम से समझाया कि ये नक्सली कैसे डे बाई डे हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए नासूर बनते हुए जा रहे हैं। तो साथियों, हमारे देश के केंद्र सरकार को भी यह ज़रूर सोचना चाहिए कि इनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक, इतने कड़ी प्रहार करना चाहिए ताकि नक्सली जितने भी हो सारे मौत के घाट चले जाएं और हमारे देश के जवान सुरक्षित हो और छत्तीसगढ़ नक्सली प्रभावित एरिया जो भी ज़िले हैं वो नक्सल प्रभावित एरिया से मुक्त हो। दोस्तों, धन्यवाद।